जय माता की, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोशाला में। शनि की महादशा से बचने के लिए पीपल की पूजा क्यों की जाती है? यदि किसी की कुंडली में शनि का दोष हो या शनि का कोई दुष्प्रभाव चल रहा हो, शनि की ढैया हो, तो ज्योतिषी उसको पीपल की पूजा करने के लिए क्यों बताते हैं। और बहुत से लोग तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पीपल की गलत तरीके से पूजा करते हैं। पीपल की पूजा सही तरीके से कैसे करनी चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। साथ में पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या सच में पीपल की पूजा करने से शनि का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है, शनि की ढैया समाप्त हो जाती है, या शनि की 7.5 अगर चल रही हो, पीपल की पूजा कर ली जाए, क्या सच में शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए पीपल की पूजा की जाती है? लोग शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए ढैया का जो दुष्प्रभाव होता है या किसी की कुंडली में किसी की राशि पर शनि की 7.5 चल रही हो, उस दोष को दूर करने के लिए पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे गहन तथ्य है। आज उसी को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या कारण है, क्यों पीपल की पूजा लोग करते हैं? शनि से बचने के लिए सब ज्योतिषी बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो आप पीपल की पूजा कीजिए। 80% लोग पीपल की पूजा गलत तरीके से करते हैं। सही तरीका पीपल की पूजा करने का क्या तरीका सही है, क्या गलत है, वो भी मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा। और पीपल की पूजा शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्यों की जाती है, तो मित्रों जुड़े रहिए हमारे साथ। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल को प्रेस कर देना ताकि जितने भी आने वाली वीडियो जानकारियां हैं आप लोगों तक पहुंचती रहें। हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में कथा आती है दधीची ऋषि की। उन्होंने अपने जो हड्डियां थी, शरीर की जो हड्डियां थी, वो देवताओं को समर्पण कर दी थी। देवताओं ने उन हड्डियों का एक वज्र बनाया, असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। तो जिस समय उनके जो मांस बचा हुआ था, उनके मांस का पिंड संस्कार हो रहा था, उस समय उनके यहाँ 3 मास का एक बालक था, 3 महीने का बालक। उनकी पत्नी ने उस बालक को, जो पीपल होता है, उसकी खोकर में रख करके दधीची ऋषि के साथ में सती हो गई थी। उसके बाद उस बालक ने पीपल के वृक्ष के नीचे अपना सारा जीवन बिताया, पीपल के पत्तों को खाकर बड़ा हुआ। एक दिन वहां से देव ऋषि नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालक को देखा, बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देख करके पूछा, अरे बालक तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं, कहाँ से आए हो? उस बालक ने एक नज़र देव ऋषि नारद जी को देखा और देखते ही देखते मुस्कुरा के बोले, हे ऋषिवर, ना तो मुझे अपना पता है कि मैं कौन हूँ, और ना ही
मेरे पिता कौन थे मुझे ये भी ज्ञात नहीं है। मेरी माता कौन थी मुझे ये तक नहीं पता। आप तो ऋषि हैं, ध्यान लगाकर बताइए कि मेरे पिता कौन थे, मैं किस जननी से मैंने जन्म लिया है, मेरी माता का नाम क्या था, कौन थी मेरी माँ, कौन मेरे पिता थे। देवऋषि नारद जी ने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए और देख कर के बड़ा ही दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। अरे ये बालक तो दधीची ऋषि जी का है, जिन्होंने अपनी हड्डियों को देवताओं को समर्पण कर दिया था। उन हड्डियों का एक वज्र बनाया था देवताओं ने और असुरों के ऊपर, दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। बेटा, आज से तुम्हारा नाम पिपलाद है। जब से तुम पैदा हुए हो और अभी तक पीपल के पास, पीपल की जड़ में, पीपल की खोकर में रह रहे हो, तुम्हारा नाम पिपलाद है। आज से मैंने तुम्हारा नामकरण कर दिया है, नारद जी कहने लगे। तो बालक ने प्रश्न किया, हे देवऋषि नारद जी, आपको तो सब मालूम ही है, सब ज्ञात है, मेरे पिता किस कारण से उनकी मृत्यु हुई, क्या कारण था। देवऋषि नारद जी ने फिर ध्यान लगाया, बोले पिपलाद, शनि की महादशा के कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई। पिपलाद को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कई वर्षों तक पीपल की जड़ में बैठकर ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोले पिपलाद वर मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। पिपलाद बोला, मुझे ब्रह्मा जी ऐसा वर दीजिए कि जो मेरे सामने आ जाए और मेरी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा, जैसा तुम वर मांग रहे हो ऐसा ही तुम्हें प्राप्त हो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। पिपलाद ने सर्वप्रथम शनिदेव का आवाहन किया। शनिदेव का आवाहन करते ही शनिदेव प्रकट हो गए। पिपलाद ने अपनी दृष्टि चलाई और शनिदेव के ऊपर अग्नि छोड़ने लगे। और जैसे ही अग्नि छोड़ने लगे तो चारों तरफ 10 दिशाओं में हाहाकार मच गई। हाहाकार मचने के बाद देवता बड़े परेशान हुए। सूर्य भगवान वहाँ प्रकट हुए, ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। सबने कहा, पिपलाद इनको क्षमा कर दो, जो तुम्हें चाहिएगा शनिदेव तुम्हें दे देंगे। पिपलाद ने कहा, मेरा वर ये है कि यदि किसी की भी कुंडली में शनि की दशा, महादशा या 7.5 या ढैया चल रही हो, शनि का दुष्प्रभाव जिस भी व्यक्ति के ऊपर हो, यदि वो पीपल की पूजा कर ले तो शनिदेव अपना दुष्प्रभाव समाप्त कर देंगे। तो उस दिन से पीपल की पूजा शनिदेव के दुष्प्रभाव को दूर करती है। और मित्रों, रविवार को पीपल की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, ज्येष्ठा अलक्ष्मी, जिसको दरिद्रता कहते हैं, वो पीपल में निवास करती है। नारायण भगवान से वर मांगा था, नारायण भगवान मुझे भी जगह बताओ, मैं कहाँ रहूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ सब लोग कहते हैं जाओ जाओ, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि दरिद्रता है। भगवान ने कहा, अरे ज्येष्ठा, तुम पीपल की वृक्ष में जाकर के समा जाओ, वही तुम्हारा स्थान है। और हाँ, एक बात और, 7 दिन में से केवल एक दिन तुम्हारा होगा रविवार का दिन। 6 दिन जो लोग पूजा करने आएंगे तुम उनको कुछ भी नहीं कहोगी। केवल रविवार के दिन तुम्हारा पूरा स्थान वहाँ पर होगा। और जो लोग रविवार के दिन
पीपल की पूजा करेंगे, तुम उनके साथ उनके घर चली जाना। इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए पीपल की पूजा इसीलिए की जाती है। मित्रों, दो तरह से पीपल की पूजा होती है। सूर्य उदय के बाद कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले यदि किसी के यहाँ लक्ष्मी की कमी हो, घर में धन की कमी हो, तो सूर्य उदय से पहले घी का दीपक पीपल की जड़ में जलाएं। शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार के दिन लक्ष्मी और नारायण भगवान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय तक लक्ष्मी जी अपनी बहन को मिलने पीपल के पास आती हैं। इसलिए मित्रों, शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में घी का दीपक पीपल की जड़ में जलाना चाहिए। और शनि के दोष को दूर करने के लिए, शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार के दिन शाम के समय पीपल पर तेल का दीपक जलाना चाहिए। सुबह धन की प्राप्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में घी का दीपक जलाएं। शाम को लंबी बत्ती का, जो लंबी बत्ती बनाई जाती है, उसका तेल का दीपक जलाना चाहिए शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, जिस समय सूर्य अस्त होता हुआ हो, शाम के समय। तो मित्रों, बहुत से लोग दोपहर में सूर्य उदय के बाद तेल का दीपक जला देते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, वो गलत है। हमारे शास्त्रों में यही निर्णय दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में शनिवार के दिन घी का दीपक जलाएं। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शाम के समय तेल का दीपक जलाएं और सुबह जल में काले तिल, दूध, गंगा जल, फूल और कुछ मीठा, चीनी या शक्कर डाल करके पीपल की जड़ में ओम शम शनिये नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शनिदेव की महिमा निराली है। जिस किसी भी राशि पर दुष्प्रभाव, ढैया, शारसती हो, तो पीपल की पूजा करने से शनि का दोष समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग, मैंने बोला था, गलत तरीके से दीपक जलाते हैं। कुंडली वास्तु से संबंधित कोई जानकारी हो तब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। भगवान से आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और कुशल पूर्वक रहेंगे। जय माता की। राधे राधे, नमस्कार।